हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज मैं आई हूँ एक स्टोरी लेकर जिसमें है एक गुरु और दो शिष्य। एक गुरु जो होते हैं वो अपने दो शिष्यों को एक लालटेन देते हैं और एक 10 किलोमीटर का सफ़र उनको देते हैं कि ये 10 किलोमीटर का सफ़र तुम्हें पार करना है और एक लक्ष्य तक तुम्हें पहुँचना है। तो जब दोनों शिष्य लालटेन लेकर निकलते हैं गुरु के आश्रम से, तो पहला शिष्य जब लालटेन उठाता है तो उसको देखता है कि लालटेन की रोशनी से सिर्फ और सिर्फ 5 कदम का रास्ता दिख रहा है। तो वो घबरा जाता है कि ये 5 कदम का रास्ता है, मैं इस छोटे रास्ते को देखकर 10 किलोमीटर का जो फासला है वो कैसे पार करूँगा, मैं अपने लक्ष्य पर कैसे पहुँचूँगा। वो घबरा कर उसके अपने गुरु के शिष्य उसमें आश्रम में वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो गुरुजी से कहता है, गुरुजी आपने मुझे कैसी लालटेन दी है, इसमें तो सिर्फ आगे के 5 कदम ही मुझे दिख रहे हैं इस रोशनी में, उससे आगे तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुजी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम रहने दो और तुम आश्रम में ही बैठो। तो वो शिष्य खुश हो जाता है कि चलो मुझे जाना नहीं पड़ेगा, और वो उसी आश्रम में बैठ जाता है। बहुत देर हो जाती है वेट करते करते कि दूसरा शिष्य आ रहा होगा, दूसरा शिष्य आ रहा होगा। जो दूसरा शिष्य था वो भी उसका वेट कर रहा होता है शिष्य का कि वो कब आएगा, कब घबरा कर वो भी वापस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब दूसरा शिष्य काफ़ी टाइम बीत जाता है तो दूसरा शिष्य आता है। जब दूसरा शिष्य आता है तो उससे गुरुजी पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई। तो शिष्य कहने लगता है, गुरुजी आपने मुझे जो लालटेन दी थी ना, उससे मैं जब रास्ता पार कर रहा था तो मैंने उस लालटेन को जब पहली बार उठाया तो मैंने ये देखा कि उससे सिर्फ 5 कदम का रास्ता मुझे दिख रहा है। जब मैंने वो 5 कदम का रास्ता देखा तो मुझे बहुत घबराहट हुई कि मैं आगे का सफ़र कैसे पार करूँगा, आगे वाले रास्ते में कैसे जाऊँगा। तो यही सोचते फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 10 किलोमीटर का मुझे सफ़र पार करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो पहले एक कदम, ये जो 5 कदम मुझे इससे दिख रहे हैं लालटेन से, ये 5 कदम मैं चलता हूँ। जब ये 5 कदम चलूँगा तो आगे का रास्ता मुझे फिर दिखेगा थोड़ा। जब वो 5 कदम चलता है तो उसे फिर आगे का रास्ता फिर 5 कदम दिखते हैं। फिर वो 5 कदम चलता है, फिर आगे का फिर 5 कदम दिखते हैं उस लालटेन से। ऐसे कर करके वो पूरे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है शिष्य, पूरा अपना 10 किलोमीटर पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद फिर वो वापस आता है और फिर गुरुजी से कहता है कि ऐसे गुरुजी मैंने अपना जो 10 किलोमीटर का सफ़र था, जो मेरा लक्ष्य था, वो मैंने पार किया। और देखिए गुरुजी, रास्ते में मुझे ये गोल्ड का सिक्का भी मिला, गिफ्ट उसमें भेंट में मुझे गोल्ड का सिक्का मिला, सोने का सिक्का मिला। तो ये सुन के जो दूसरा शिष्य था उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने तो अपना 10 किलोमीटर का सफ़र पार नहीं किया और इसने अपना 10 किलोमीटर का सफ़र पार कर लिया और इसे तो सोने का सिक्का भी मिला है। तो ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। तो गाइज़, मैं ये कहना चाहती हूँ इस स्टोरी से कि कभी भी हमें अपने जीवन में कोई रास्ता नज़र ना आए, अंधेरा नज़र आए, बहुत ज़्यादा हमें धुंधलापन नज़र आए अपने रास्तों में, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का हमें कोई रास्ता नज़र ना आए, 5 कदम रख के तो देखिए। क्या पता 5 कदम चलते 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 आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं, है ना। तो कभी भी घबराइए मत, जैसा वो पहले वाला शिष्य घबरा गया था कि उसने अपना लक्ष्य ही पार नहीं किया और वापस आ गया पहले ही। तो उसको जो लक्ष्य पर मिलने वाला था वो भी नहीं उसे मिला, तो इसीलिए दूसरे वाले ने पूरा पार किया और उसे उसका जो लक्ष्य पे उसे मिलना था वो उसे मिला। ऐसे ही हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर हम 5 कदम करके भी चले ना, थोड़ा थोड़ा भी अपने कदम बढ़ाएं उस रास्ते के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, तो वो मंजिल हमें ज़रूर मिलती है। ठीक है गाइस, तो यहीं इस कहानी का अंत होता है, एंड होता है। ओके गाइस, राधे राधे, बाय।